नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। देहरादून में दामी सरकार में 4 धाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। 94 दिन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। देहरादून में जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान। देहरादून में 44,000 से अधिक लोगों को राहत। जिले के सभी विकासखंडों में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर। देहरादून में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों ने सीएम से मुलाकात की मांग की। 2 साल से लंबित भुगतान पर ठेकेदारों में नाराजगी। भुगतान नहीं मिला तो अनुरक्षण और संचालन कार्य बंद करने की चेतावनी। देहरादून में गुरु रविदास जयंती स्थल पर भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल। संत रविदास के विचारों को घर घर पहुंचाने का भाजपा का लक्ष्य। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन। लखवाड़ डैम के पास पहाड़ी से सड़क पर गिरा मलबा। मलबे की चपेट में आई कार, सभी सवार सुरक्षित। लगातार बारिश से इलाके में भूस्खलन का खतरा। नीट और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज। कांग्रेस से प्रदर्शन कर फूका सरकार का पुतला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। पौड़ी गढ़वाल में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियों 25 जुलाई तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को नियमित निरीक्षण करने और आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा। कांवड़ यात्रा क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर्स में विभाजित कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जिला अधिकारी ने स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, पिंक टॉयलेट, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग साइनेज और भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पे 7 जोन्स और 23 सुपर जोन्स ये सेक्टर्स बनाए गए हैं और आज सभी जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की बैठक ली गई। उन सभी ने अपने अपने एरियाज़ को 22 तारीख को ने बोला गया था देखने के लिए, तो सभी ने देख भी लिया था और उनकी कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं पे अगर लाइट नहीं जल रही है या फिर कहीं पे पानी का फ्लो कम है या कहीं पे सड़क में और थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है कच्ची सड़क में। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आज नोट कराए गए हैं संबंधित विभागों को और वो सभी 25 तारीख तक ठीक कर लिए जाएंगे। और साथ में ये सेक्टर जोनल पूरे दौरान वहाँ पे तैनात भी रहेंगे और डेली रिपोर्टिंग भी करेंगे, जिससे कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कोटद्वार जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री ताजुद्दीन दरसी ने बताया कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। चुनाव के लिए हमारी विधानसभा में मैं भी जो है मोर्चे में भी पदाधिकारी हूँ और लकड़ी पड़ाव शक्ति केंद्र का संयोजक हूँ। मुझे कई बूथों की हमने बूथ स्तर पर जो है अपना काम बहुत तेजी से चल रहा है। एसआईआर में हमारे बीएलओ 2 और बूथ अध्यक्ष पूरी हमारी बूथ तक बहुत अच्छी तैयारी है और मैं तो अपने शक्ति केंद्र का तो दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस से ऊपर जाएगी। हल्द्वानी में विधायक सुमित्र देश ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना पूरी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधायक ने आरोप लगाया कि हर बार पेपर लीक होने के बाद जांच की बात तो होती है, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि छोटे स्तर की परीक्षाओं से लेकर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं तक पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश भर में हो रही छात्र आंदोलन इसी व्यवस्था के देन है। छात्र अपनी मेहनत के साथ न्याय और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लग सके। कितने लोगों को सजा मिली है?
छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो गई थी। जब छात्रों ने पेपर के बारे में सवाल उठाया परीक्षा के समय, छात्रों पे हो गया था। कौन पकड़ा गया है, किसको सजा हुई अभी तक? नाम बताइए, प्रदेश बताइए, जगह बताइए। इतने सारे पूरे देश में पेपर लीक हो गए और जीरो कन्विक्शन, एक को भी सजा नहीं हुई। ये तो बहुत सोचने का विषय है। आम इंसान कितनी मेहनत से बच्चों को अपने पढ़ाता लिखाता है, कितने बच्चे परिश्रम करते हैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई कर करके, चाहे नीट हो, चाहे IIT JEE हो, चाहे अन्य छोटे बड़े पेपर हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुना व दून घाटी में आसारोडी झाझरा में प्रस्तावित सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में लगभग 7,000 पेड़ों के कटान से पर्यावरण, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ने वाले असर को लेकर दायर जनहित याचिका पर मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार सहित उत्तराखंड सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह में रीजॉइंडर फाइनल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 5 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। देखिए, आशारोड़ी और झाझरा के बीच में लगभग 7,600 पेड़ों का कटान जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देहरादून जनपद में किया जा रहा है, उसको लेकर एक जनहित याचिका मैडम रीनू पॉल पर्यावरणविद के द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया था ये पूरा एरिया आसन बराज के पास है, यमुना वैली के इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है। और इस मामले की जब प्रथम सुनवाई हुई थी इस वर्ष, तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था ये इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशूज को रेज कर रही है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद भी 2 तिथियां निकल गई थी, सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें, और 2 सप्ताह हमको भी कह दिया गया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, ताकि मामले को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा सके। देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर जहां प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। अब देहरादून स्थित उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के 2 पेपर लीक हो गए। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने हालांकि दोनों परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोटद्वार में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मौजूदा सरकार बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि एक्चुअली वो लड़का आज थोड़ा पेट में दर्द है, वो आए पूजा में बैठ, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने बच्चे के पठन पाठन के लिए, उसको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, उसको बेहतर इंसान बनाने के लिए और बेहतर राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसको वो बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये पेपर लीक एक ऐसा सांप तैयार कर दिया गया है इन वर्तमान सरकारों के द्वारा कि जिनसे हमारे जो भविष्य है राष्ट्र का, वही खतरे में नजर आ रहा है। देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने जल जीवन मिशन के तहत लंबित भुगतानों और अधूरी योजनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की है। एसोसिएशन की बैठक में ठेकेदारों ने कहा कि पिछले 2 सालों से भुगतान के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने सचिव पेयजल से मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री से मुलाकात करने की मांग की। उनका आरोप है कि कई योजनाओं में पिछले 2 सालों से ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। जल निगम व जल संस्थान उपभोक्ताओं से बिल भी वसूल रहे हैं। जो देरी शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो उसमें ठेकेदारों को लाना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि ठेकेदारों ने समय से काम पूर्ण किया है और उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट के नाते इतना तेजी से और किसी अन्य राज्य में शायद काम नहीं हुआ है। यहाँ हमारी 80-85% ऐसी योजनाएं हैं जिनमें पानी चल रहा है और विभागों द्वारा पैसा भी बिल देकर वसूला जा रहा है वहाँ से। तो इसमें जो देरी की बात आती है, 15% जो काम बकाया है, उसमें सबसे बड़ा वन भूमि का या रेलवे के नीचे से कोई लाइन जानी है उसकी क्रॉसिंग का कारण है, या जो 1-2% काम बचे हैं कि पानी चला दिया, सब चीजें, लेकिन रोड रीएस्टेटमेंट के काम।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में राज्य भर में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत देहरादून में 4 से 23 जुलाई तक आयोजित शिविरों में जन समस्याओं के निस्तारण को रफ्तार दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस दौरान जिले के सभी विकास खंडों में शिविर लगे। इनमें 44,735 लोगों ने भाग लिया। विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 560 आवेदन आए। विभागों के द्वारा 14,500 लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में 848 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 568 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष को संबंधित विभागों को समयबद्ध विस्तारण के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने कहा कि मानसून के बाद दुर्गम क्षेत्रों में भी यह अभियान जारी रहेगा। उनका कहना है कि सुशासन को जनता तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं और जो बेनिफिट्स दिए गए विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए 14,500 के आसपास लाभार्थियों को ये दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें सुशासन को द्वार पे या मतलब नागरिकों के घरों तक पहुंचाना है और उन्हें बहुत बिना किसी असुविधा के उन्हें जो लाभ दिए जाने हैं, तो उस क्रम में हमारे जनपद का जो प्रयास है वो फर्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि जो एरिया छूट गए उनमें आने वाले मानसून के बाद में हमें और इंटेंसिफाई करते हुए इसे करवाना है। तो उसमें हम लगातार प्रयास करेंगे कि गुड गवर्नेंस को हम नीचे के स्तर तक ले जा सकें। देवभूमि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड बना रही है। मानसून के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस बार यात्रियों की संख्या ने पिछले साल के सभी आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। पिछले 94 दिनों में चारों धामों में 45 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3.5 से 4 लाख अधिक हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि इस बार यात्रा की व्यवस्थाएं पहले से बेहतर और मजबूत हैं। यात्रा से पहले हुई हाई लेवल समीक्षा बैठकों और व्यापक तैयारियों का असर जमीन पर दिख रहा है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और यातायात को लेकर पहले से योजना बनाई थी। कुंवर ने कहा कि मानसून में लैंडस्लाइड जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी लगातार सक्रिय है। इसी कारण यात्रा सुचारू और रिकॉर्ड तोड़ चल रही है। यात्रा मैनेजमेंट को लेकर यात्रा शुरू होने से पहले ही जिस तरह से हम सब लोग पहले भी बैठे उस पर चर्चाएं हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अधिकारियों को और संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया था कि यात्रा सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रा में व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को, शासन प्रशासन को सजग रहकर यात्रा को सुगम रूप से, सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से एक्टिव रहना है और वो हुआ भी। और इस बार तो लैंडस्लाइडिंग और ये सब घटनाएं भी बहुत हुई हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर का संबंधित विभाग स्तर से मुख्यमंत्री जी आज भी मुख्यमंत्री जी यात्रा रूट पर ही नहीं, इस मानसून सीजन में जगह जगह जहां से भी शिकायत आती है मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग में वो सब चीजें रहती हैं। उत्तरकाशी में सीओ बडकोट चंचल शर्मा ने थाना मोरी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान कानून व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं और शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। सीओ थाना परिसर, मालखाना, शस्त्रागार, कार्यालय और आपदा राहत उपकरणों का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर अनुशासन, जनसेवा और पुलिस की सकारात्मक छवि बनाए रखने पर भी जोर दिया है।
और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक। सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग में अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। वहीं दिल्ली से उठी छात्रों की जानकारी अब देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच गई है। सामने आ रहे भर्ती घोटालों और पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में प्रदेश के युवा भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे ने अब सियासी गलियारों में बितूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कई आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि जब विपक्ष युवाओं को समर्थन देता नजर आ रहा था, तो वहीं देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद कूच के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने मंगलवार देर रात लोक भवन कूच कर सत्ताधारी सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ ही विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पेपर लीक मामले को लेकर छात्र और विपक्षी दल लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं संसद में इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल के नेताएं बीते दिनों पीएम आवास का भी घेराव किया, जिसके विरोध में अब बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय घेराव के लिए हुंकार भरी। इससे पहले बीते मंगलवार में कांग्रेसियों ने देर शाम लोक भवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथीपुर कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए पहले बैरिकेडिंग को घेरे में तोड़ दिया, फिर दूसरे बैरिकेडिंग पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिस पर राजनीति अभी भी जारी है। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्जाम को किया है। का पाठ पढ़ाने उनका ये कहना। आपने आटे का बम सुना है, आपने सुतली का बम सुना है, आपने फुस बम सुना है। तो फुस बम, आटे का बम, सुतली का बम, वो आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी असलियत उसकी क्या है। हम तो स्वागत करने के लिए खड़े थे, 2 बजे से खड़े थे, बारिश में खड़े थे, लेकिन बेचारे आए नहीं। कई हमारी बहनें गाना गाती रही, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आज आ रहे। अब महेंद्र भट्ट जी आए नहीं। और आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो पूर्व नियोजित किया, उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी करी थी। उनका मकसद प्रदर्शन करवाना नहीं था 20 तारीख को, उनका मकसद प्रदर्शन के अंदर बाधा पहुंचाना था, हर तरीके से उस प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाना था। नई दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है, जो बच्चे लोकतंत्र से अपनी बात कह रहे थे वो यही तो कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो चुका है एक बार नहीं, और उसके बाद कई पेपर लीक हो चुके हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। और भविष्य के लोगों का संकट, भविष्य का जो संकट उनके पे मंडरा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। लोग ढंग तरीके से किया, लोकतंत्र के तरीके से किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज उन पर किया गया, बच्चों पे कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों पे जिस हिसाब से उन्होंने मतलब मारा है। और साथ साथ मैं देख रहा था वीडियोस पे कुछ ऐसे शख्स दिखे जो पुलिस वर्दी में नहीं थे, जो लाठीचार्ज कर रहे थे। वो कौन है? देखिए, आज का प्रदर्शन राहुल गांधी को लोकतंत्र में आईना दिखाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं।
गौर हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिए जाने के विरोध में भाजपाइयों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस भवन कूच किया, लेकिन पुलिस की सजगता से भाजपाई कनक चौक से आगे कांग्रेस भवन की तरफ नहीं बढ़ पाए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कांग्रेसियों को एजले हाल चौक से कुछ ही आगे दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिस कारण कांग्रेसी कनक चौक तक नहीं पहुंच पाए, जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन देश से लेकर प्रदेश में अभी भी जारी है। आखिर इस पर विराम कब लग पाएगा, शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।